बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद। हम बात करेंगे सबक पार्लियामेंटेरियन पीर मोहम्मद शाह खगा मरहूम के खानदान की, कि उनकी वफात के बाद जो खला पैदा हुआ है खानदान के अंदर, और उनके हल्का में खगा फैमिली से कौन मुतफिका उम्मीदवार बन सकता है, या दिगर खगा फैमिली के भी उम्मीदवार एक ही सीट पर आ जाएंगे, या कौमी और सूबाई असम्बली की सीट पर आएंगे। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीर मोहम्मद शाह खगा मरहूम के खानदान के मुतालिक, कि उनके जो सूबाई हल्का है उस पर क्या मुतफिका खगा फैमिली का उम्मीदवार एक आएगा, या खगा फैमिली तकसीम होकर अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी। तो अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्हें क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर वो मुतफिका तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं तो नतज क्या। पीर मोहम्मद शाह खगा मरहूम 4 बार सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे, वो नायब जिला नाज़िम पाकपतन भी रहे, वो रुकन कौमी असम्बली मियां मंजूर अहमद भट्टू की सूबाई काबीना के अंदर वो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत, यानी कि घंटों तक कह सकते हैं कि वो सूबाई वजीर भी रहे। अब पीर मोहम्मद शाह खगा की जो वफात हुई है, इसके बाद पीर मोहम्मद शाह खगा के घर के अंदर उनका बेटा पीर नसीरुद्दीन शाह खगा, जो उनके सियासी अमूर की देखभाल करते रहे और फ्रंट लाइन पर आकर अपने वालिद के हल्का अहबाब से रवाबत में रहे। उनकी ज़िंदगी में वो इसी तरह काम करते रहे, और अब उनकी वफात के बाद भी वो पीर मोहम्मद शाह खगा के जो हल्का अहबाब है उनके साथ वो मुकम्मल राबते हैं। एक वक्त था जब पीर मोहम्मद शाह खगा, वो तो कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए, बल्कि 2 दफा इलेक्शन हार गए कौमी असम्बली का, लेकिन उनके छोटे भाई जो पीर मोहम्मद शाह खगा के छोटे भाई हैं पीर अहमद शाह खगा, वो 2 मरतबा MPA मुंतखब। अब पीर अहमद शाह खगा का एक अपना अवामी स्टाइल है, उस अवामी स्टाइल के तहत वो सियासी मैदान में नजर आते हैं। पीर मोहम्मद शाह खगा की पार्लियामेंट से गैर मौजूदगी में खगा फैमिली के हवाले से वो सूबाई असम्बली के मेंबर के तौर पर 2 मरतबा काम करते रहे, जबकि पीर नसीरुद्दीन शाह खगा भी मामूल के मुताबिक अपने वालिद के ग्रुप के साथ, धड़ों के साथ और अपने चचा के साथ मुंसलिक रहे। 2024 का इलेक्शन आया तो पीर मोहम्मद शाह खगा के हकीकी भांजे पीर तारक कयूम शाह खगा वो सियासी मैदान में आ गए, और PP 197 से वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में। पीर मोहम्मद शाह खगा मरहूम ने भी 2024 के इलेक्शन में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा करवाए, लेकिन फिर वही
चीज सामने आई कि पीर तारक कयूम शाह खगा को अपना बेटा तस्वर करते हुए, और इसमें कोई शक भी नहीं दामाद बेटा ही होता है, तो वो इलेक्शन से विड्रॉल कर, जबकि पीर अहमद शाह खगा ने कौमी असम्बली की नशिस्त का इलेक्शन लड़ा और उन्होंने उस इलेक्शन में अपना रंग छुपाया। तो 2024 के इलेक्शन में फिर सूबाई असम्बली के हल्का पर जो खगा फैमिली थी वो एक प्लेटफॉर्म पर थी, जबकि कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर जो पीर मोहम्मद शाह खगा का ग्रुप था या पीर अहमद शाह खगा का जो ग्रुप था, वो पीर अहमद शाह खगा को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते रहे, लेकिन पीर तारक कयूम शाह खगा जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बन गए थे, वो और उनकी वबस्की जो थी वो उनके कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे राव हुकमर हाशिम खान के साथ। अब जब पीर मोहम्मद शाह खगा वफात पा चुके हैं, पीर तारक कयूम शाह खगा अवामी तौर पर मैदान में मौजूद है, वो उस वक्त भी बहुत मुतहरक थे, इस वक्त भी बहुत मुतहरक है, जबकि जो पीर अहमद शाह खगा उस वक्त कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बाद में सूबाई असम्बली के हल्का के हवाले से ही अब तक अपनी मुहिम चला रखी है। अब पीर मोहम्मद शाह खगा का बेटा पीर नसीरुद्दीन शाह खगा, आया क्या खगा फैमिली अगर कौमी असम्बली की नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो फिर जाहिर है सूबाई असम्बली पर भी एक उम्मीदवार सामने आ जाएगा। अगर खगा फैमिली सूबाई असम्बली को मद्देनजर रखते हुए कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ती या कौमी असम्बली का कोई और उम्मीदवार खगा फैमिली में से किसी शख्सियत को अपना पेयर बनाती है, तो फिर खगा फैमिली का इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि फिर खगा फैमिली में से पीर अहमद शाह खगा साबिक एमपी हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, या पीर तारक कयूम शाह खगा जिन्होंने रिकॉर्ड साज वोट हासिल किया था वो इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर पीर मोहम्मद शाह खगा का फरजान पीर नसीरुद्दीन शाह खगा इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में बिल्कुल क्लियर होगा कि खगा फैमिली एक उम्मीदवार मैदान में उतारती है या मुख्तलिफ उम्मीदवार, दो उम्मीदवार उतरते हैं, तो फिर उसके नतायज का तो जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हल्का में जिस तरह का एक वोट बैंक मौजूद है कि कहीं खगा बरादरी का ये वोट तकसीम हो गया तो फिर उनके मुखालफ उम्मीदवार को जो फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन ये खगा फैमिली बहरहाल सिर जोड़ कर ही कोई फैसला करेगी, लेकिन अब बलदियाती इंतखाब जो मुतवक्को हुए हैं इसमें बड़ी सारी सूरत वाज़ेह हो जाएगी। क्या आया खगा फैमिली एक पेज पर होकर बलदियाती इलेक्शन लड़ती है या नहीं लड़ती? अगर खगा फैमिली ने बलदियाती इलेक्शन एक पेज पर लड़ लिया तो फिर कहा जा सकता है आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी फिर खगा फैमिली मुतफिक का एक ही उम्मीदवार देगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।